ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या योग की आगे के श्लोक 11 से 20 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि जब मैं अपने व्यक्तिगत रूप में अवतरित होता हूँ तो मोहग्रस्त व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे सभी प्राणियों के सर्वोच्च भगवान के रूप में मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते हैं। भौतिक ऊर्जा से भ्रमित होकर ऐसे व्यक्ति आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में कल्याण की उनकी आशाएं व्यर्थ है, उनके सकाम कर्म व्यर्थ है और उनकी ज्ञान की संस्कृति भ्रमित है। लेकिन हे पार्थ, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य ऊर्जा का आश्रय लेती है, वे मुझे भगवान श्री कृष्ण को सारी सृष्टि के मूल के रूप में जानते हैं। वे अपना मन विशेष रूप से मुझ पर केंद्रित करके मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा गाते हैं, महान दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं और विनम्रतापूर्वक मेरे सामने झुकते हैं। वे प्रेम पूर्ण भक्ति में लगातार मेरी पूजा करते हैं और इसके साथ ही अन्य लोग ज्ञान की खेती के यज्ञ में लगे हुए कई तरीकों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे उनसे अलग देखते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे ब्रह्मांडीय स्वरूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही पितरों का दिया जलाने वाला तर्पण भी हूँ। मैं औषधीय जड़ी बूटी हूँ और मैं वैदिक मंत्र हूँ। मैं ध्रुत हूँ, मैं अग्नि हूँ और आहुति देने की क्रिया भी मैं ही हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ, मैं माता, पालनकर्ता और पितामह भी मैं ही हूँ। मैं शुद्ध करने वाला ज्ञान का लक्ष्य पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही उनका पालन करता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र हूँ। मैं सृष्टि की उत्पत्ति, अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं भंडार और शाश्वत बीज हूँ। मैं सूरज की तरह गर्मी फैलाता हूँ और रोकता हूँ, साथ ही बारिश भी भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता के साथ साथ मृत्यु का साक्षात स्वरूप भी हूँ। मैं आत्मा भी हूँ और जड़ भी हूँ। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में रुचि रखते हैं, वे अनुष्ठानिक योगों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोमरस, जो यज्ञ का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। अपने पवित्र कर्मों के आधार पर वे स्वर्ग के राजा इंद्र के निवास पर जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुख का आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।